औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ वो राज शेयर करने जा रहा हूँ, वो एक ज़बरदस्त चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप भी कामयाब हो जाएंगे। और आपकी कामयाबी का राज क्या है, और उन लोगों को जब आप देखेंगे जो कि कामयाब हैं और दुनिया में उनका एक नाम है, वो किन चीज़ों की वजह से दुनिया में कामयाब हुए हैं। तो नंबर वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कंसिस्टेंसी। व्हाट इज कंसिस्टेंसी? और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करूंगा। और वो एग्जांपल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी amazon। amazon दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्यों है? क्यों? क्योंकि आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये जहां से बहती है वो इलाका कैसा है, वहां पे किस तरीके से ये निकलती है, किस तरीके से ये बहती है। तो मैं बताता हूं आपको कि पहाड़ का एक मुंह है, वहां से ये बहती है। और किस तरीके से बहती है? एक एक बूंद करके बहती है। अब पहली बूंद से दूसरी बूंद तक का जो समय है, जो वक्त है, जो टाइम है, वो है 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद दूसरी बूंद आती है, फिर 8 सेकंड के बाद तीसरी बूंद आती है, फिर 8 सेकंड के बाद चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, और इस तरह चलता रहता है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी कैसे हुई? ये इस तरीके से हुई कि प्रॉपरली ये कंसिस्टेंट होके एक एक बूंद करके गिरती रहती है। और इसके साथ जो मैंने आपके साथ टाइम शेयर किया है 8 सेकंड। 8 सेकंड जो है, ये इसका वो टाइम है जिसमें एक बूंद के बाद दूसरी बूंद आकर गिरती है। और इसी वजह से, इसी कंसिस्टेंसी की वजह से और ऑन टाइम होने की वजह से ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी हो गई है। मैं आपके साथ कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज को शेयर करूंगा। वो रियल लाइफ सिनेरियोज क्या हैं? जैसे अगर हम बात कर लें जिम की, तो जिम में आप एक दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, 3 दिन जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट का वर्कआउट करते हैं, और फिर खुद को आके शीशे में अपनी बॉडी को देखते हैं, तो क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता। इसी तरह आप डेली बेसिस पे अपने दांत को ब्रश करते हैं, इवन 2 टाइम्स। तो क्या होता है? 1 महीना किया, उसके बाद फिर आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो फिर साल बाद आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर आप डेली जिम जाते हैं और कंसिस्टेंट होके 20 मिनट वर्कआउट करते हैं और लगातार 1 साल तक इसी तरह से ही चलते हैं, तो आपको क्या, लोगों को भी फर्क दिखाई देगा। और उसकी मेन वजह क्या है? कंसिस्टेंसी। आप जब कंसिस्टेंट हो जाते हैं और ऑन टाइम आप वो काम परफॉर्म करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलता है। इसी तरीके से आप जब डेली बेस पे 2 टाइम्स आप ब्रश कर रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंट होके मंथली और फिर पर एनम इसको जब देखेंगे, तो आपको अपने टीथ साफ सुथरे और अच्छे और हेल्दी महसूस होंगे। तो ये क्यों हुआ? ये कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ है। मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूं कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं, एज अ डॉक्टर हम पढ़ रहे होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करवाया जा रहा होता है? एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। और इसी तरह जब हमारी हाउस जॉब कंप्लीट हो जाती है, तो हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं, तो सीनियर डॉक्टर्स की मौजूदगी में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन फिर भी हम उस तरह से कामयाब नहीं होते जिस तरीके से हमारे सीनियर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अभी पहले मरहले में हम गए होते हैं, उसके बाद फिर दूसरा मरहला आता है। इस तरह करते करते डेली बेस पे जब हम कंसिस्टेंट होके ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो फिर हम कामयाब डॉक्टर बनते हैं। और इसी वजह से जो एफिकेसी रेट है वो हमारा बढ़ के 100% तक चला जाता है। और फिर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार ये डॉक्टर तो बड़ा ही बेहतरीन है, टाइम भी शॉर्ट होता है इसके पास, लेकिन ऑपरेशन भी जबरदस्त करता है ये। तो ये किस वजह से हुआ? ये भी कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ। आपने जितने भी बड़े बड़े लोग देखे हैं दुनिया में, और जितने बड़े इन्वेस्टर्स देखे हैं, चाहे जितनी बड़ी फूड कंपनीज देखी हैं, और इवन मैं छोटी सी और एग्जांपल दूंगा आपको कि आपने फूड कंपनीज के अंदर प्रोडक्शन मैनेजर को देखा होगा। तो जब प्रोडक्शन मैनेजर नया जाता है, तो उसको उस तरीके से वो चाहता तो है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, लेकिन उसका एक्सपीरियंस, उसकी कंसिस्टेंसी उस लिहाज से नहीं होती कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवा सके। तो फिर क्या होता है कि वो कंसिस्टेंट होके डेली बेस पे हर चीज नोट करता है और ऑन टाइम करता है, तो वो भी जिस लिहाज की प्रोडक्शन चाहता है, तो वो गेन करता है वहां से।
आपको एक नेचुरल एक और व्यू में अगर मैं लेके जाऊं तो जैसे ही देखें पत्थर के ऊपर आप बार बार रस्सी को रगड़ते हैं तो एक टाइम आता है तो रस्सी टूट जाती है। तो कंसिस्टेंटली आप उस काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक तो रस्सी भी टूट जाती है और दूसरा यह है कि बहुत इजी वे में आप अपना टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तीसरी एग्जांपल मैं एक और दूंगा इसी नेचुरल इमेजिनेशन और नेचुरल व्यू में रहते हुए कि जब आप एक बूंद को बार 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 एक पत्थर पर फेंकते हैं तो क्या होता है कि एक टाइम आता है कि उस पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी देखें कि कितनी जबरदस्त और पाए की एक चीज है जिसकी वजह से लोग कामयाब होते हैं, लोगों को कामयाबी का रास्ता मिलता है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी की वजह से। तो जब आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो कंसिस्टेंसी एक्चुअली एक ऐसी क्वालिटी है जो कि हर कामयाब शख्स के पीछे है। आप कोई भी दुनिया का शख्स देख लें, वो कंसिस्टेंट होके काम करता है, वो सोता नहीं रहता, वो अपने काम प्रॉपर एक सिस्टम में रहते हुए उस टाइम को मैनेज करते हुए कंसिस्टेंट होके परफॉर्म करता है। तो मैं आप लोगों को ये सब चीजें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि दुनिया में कामयाब होना है तो उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है कंसिस्टेंट होना, उसकी एक बेस्ट वजह है कंसिस्टेंट होना, उसकी बेस्ट और खूबसूरत चीज है कंसिस्टेंट होना। If you are doing your work with proper dedication and hard work along with your work on time, you will become a successful person in the world and no one will be able to stop you, क्योंकि आप दुनिया के कामयाब शख्स बन जाएंगे और ये आपको कामयाब करने का जो है बेहतरीन जरिया साबित होगा। क्यों? क्योंकि आप कंसिस्टेंट भी होंगे, आपको टाइम मैनेज भी करने आएगा और आप अपने टाइम जोन को अपने हिसाब से अपने लिहाज से मैनेज करके कंसिस्टेंट होके काम कर रहे होंगे। तो मैं बेसिकली आप लोगों से यही चाहता हूं कि आप चाहे अपने रिलीजन में या अपने प्रोफेशन में या अपने रिलेशन में जब कंसिस्टेंट हो जाते हैं तो आप बेहतरीन और कामयाब शख्स बनते हैं और दुनिया की कोई चीज आपको हरा नहीं सकती, क्योंकि आप में खुद एतमादी का लेवल बढ़ जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आप एक बेहतरीन शख्स साबित होते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज़।